टॉप 15 बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एचएससी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं एचएससी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 15 बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स इन एचएससी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को हैजार्ड आइडेंटिफाई करने में, एक्सीडेंट के कॉजेस को अंडरस्टैंड करने में, करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में और फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोकने में हेल्प मिलती है। और साथ ही इससे सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं और एम्प्लॉयज को अनसेफ प्रैक्टिसेस और अनसेफ कंडीशन की रिपोर्टिंग के लिए इनकरेज करके सेफ्टी कल्चर को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ एचएससी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि वर्कर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को करेक्टली यूज करें, अनसेफ प्रैक्टिसेस और अनसेफ कंडीशन की रिपोर्टिंग करें, सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करें और साथ ही सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करें। तो एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो सेफ्टी ऑडिट में कोऑपरेट करें और वर्कर्स पर एचएससी के एफर्ट को सपोर्ट करें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन एचएससी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए और साथ ही वो ये इंश्योर करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनके सभी वर्कर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, एप्रोप्रिएट पीपीई का यूज़ करें और वर्क प्लेस पर रिस्क को मैनेज करें। तो एचएससी ऑफिसर को चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स की मॉनिटरिंग करे ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट के रूट कॉजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे ये डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है कि क्या गलत हुआ और रीऑकरेंस को रोकने के लिए करेक्टिव एक्शन को आइडेंटिफाई करें और ओवरऑल सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें। तो साथ ही इन्वेस्टिगेशन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिवाइज करने के लिए वैल्यूएबल डेटा भी रिसीव्ड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी मीटिंग एंड हाउ ऑफन शुड दे ऑकर। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी मीटिंग एक रेगुलर गैदरिंग होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ के साथ सेफ्टी इश्यूज, प्रोसीजर और पॉलिसीज पर डिस्कस किया जाता है और सेफ्टी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी वर्क के नेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन कंटिन्यूअस अवेयरनेस इंश्योर करने और इमरजेंसी सेफ्टी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट वीकली या फिर मंथली जरूर कंडक्ट करनी चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एचएससी ऑफिसर इन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एचएससी ऑफिसर ये इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सभी एक्सीडेंट की, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसकी तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि उसके कॉजेस को डिटरमाइन कर सकें, फाइंडिंग की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सिमिलर इंसिडेंट को रोकने के लिए करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ ही रिपोर्टिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कॉम्प्लायंस को इंश्योर करती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अनसेफ वर्किंग कंडीशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं इमीडिएटली हैजार्ड को एक्सेस करूंगा, अनसेफ कंडीशन के बारे में
वर्कर्स को नोटिफाई करूंगा और फिर हैजार्ड्स को कंट्रोल या मिटिगेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लूंगा। और इसके अलावा इसमें हैजार्ड को रिमूव करना, पीपीई प्रोवाइड करना, एडिशनल सेफ्टी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना या फिर जब तक इशू सॉल्व ना हो जाए तब तक काम को रोकना शामिल हो सकता है। 8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ वर्कर्स रिफ्यूज टू वेयर पीपीई? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने में पीपीई के इम्पोर्टेंस को समझाकर सिचुएशन को एड्रेस करूंगा। लेकिन अगर वर्कर्स कंटिन्यूअस रिफ्यूज करता है तो मैं उन्हें पीपीई के यूज करने के बारे में लीगल एंड कंपनी की पॉलिसीज को रिमाइंड करवाऊंगा। लेकिन अगर नॉन कंप्लायंस फिर भी रिपीट करते हैं तो मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी साइन और लेबल? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी साइन और लेबल का यूज हैजार्ड्स, सेफ्टी प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड पीपीई के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं और ये वर्कर्स को नेसेसरी प्रिकॉशन लेने के लिए विजुअल रिमाइंडर के तौर पर काम करते हैं ताकि सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को इंश्योर किया जा सके। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसका यूज हैजार्डस वर्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस में एंट्री या फिर हॉट वर्क। तो इससे ये इंश्योर होता है कि वर्क स्टार्ट करने से पहले सभी मेजर्स इम्प्लीमेंट हो और सभी एम्प्लॉयज को टास्क से एसोसिएटेड या टास्क में इन्वॉल्व रिस्क के बारे में फुली अवेयरनेस हो। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एचएससी ऑफिसर इन एन इमरजेंसी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इमरजेंसीज के दौरान एचएससी ऑफिसर इमरजेंसी रिस्पांस से कोऑर्डिनेट करता है और ये इंश्योर करता है कि सभी वर्कर्स को सेफली इवैक्यूएट किया जाए और अगर नेसेसरी हो तो उन्हें फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करता है और फायर ड्रिल्स एंड केमिकल स्पिल कंटेमिनेंट्स जैसे इमरजेंसी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा वो इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोकने के लिए इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को भी लीड करते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड्स एंड रिस्क? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हैजार्ड वो होता है जिसकी वजह से हमें हार्म या डैमेज होने का पोटेंशियल हो, जबकि रिस्क हम उस हैजार्ड के एक्सपोजर से होने वाले हार्म के लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल वायर एक्सपोज्ड हो तो वो हैजार्ड होता है, लेकिन अगर कोई उसके कांटेक्ट में आता है तो उससे लगने वाले शॉक को रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी डेटा शीट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी डेटा शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जो वर्क प्लेस पर यूज होने वाले केमिकल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज गाइडलाइन, इमरजेंसी रिस्पांस एक्शन और डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। तो इससे आप हैजार्डस सब्सटेंसेस से सेफ यूज एंड मैनेजमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एचएससी ऑफिसर रिगार्डिंग लीगल कंप्लायंस? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एचएससी ऑफिसर ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सभी रेलेवेंट्स हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जिसमें लेजिस्लेटिव चेंजेस के साथ अप टू डेट रहना, कॉम्प्लायंस को मीट करने के लिए नेसेसरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना
और साथ ही इंस्पेक्शन एंड ऑडिट के दौरान कॉम्प्लायंस को प्रूव करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कॉमन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में वेस्ट डिस्पोजल, वाटर यूजेज, एयर क्वालिटी और हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट के रेगुलेशंस शामिल होते हैं। तो इसके लिए कंपनीज को लोकल इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो करना चाहिए, जिसमें क्लियर एयर एक्ट जैसे नेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर ISO 14001 जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लॉ एंड रेगुलेशंस शामिल हो सकते हैं। आई होप